नमस्कार। हिंदी हाईवे में मैं यूएसपी सर आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का वीडियो भारतेंदु हरिश्चंद्र की मुकरी पर आखिरी वीडियो है, तो चलें बिना किसी भूमिका के मैं मुकरी पर आता हूं। पहली मुकरी को देखें। लंगर छोड़ी खड़ा हो झूमे, उल्टी गति प्रतिकूल ही चूमे, देश देश डोले सजी साज, क्यों सखी सज्जन नहीं जहाज। इस मुकरी में सहेली दूसरे से पूछती है कि वह कौन है जो लंगर छोड़कर खड़ा होकर झूमने लगता है। उल्टी दिशा में भी गतिवान होकर वह किनारे को चूमता है और विभिन्न देश में सज धज कर घूमता फिरता है। दूसरी सहेली अंदाज़ा लगाते हुए कहती है कि क्या तुम किसी सज्जन के बारे में कह रही हो। उत्तर देते हुए पहली सहेली कहती है कि नहीं, मैं तो जल में चलने वाले जहाज़ के बारे में कह रही हूँ। यहाँ मैं संक्षेप में पानी से चलने वाले जहाज़ के बारे में बताता हूँ। समुद्र में चलने या विदेशों की यात्रा के लिए जिन बड़े नौका का उपयोग होता है उसे जहाज़ कहते हैं। बदलते समय के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जहाज़ों का निर्माण होने लगा है। इन्हें हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला यातायात वाले जहाज़ तथा दूसरा युद्ध के काम आने वाले जहाज़। यातायात वाले जहाज़ों में यात्री जहाज़, मालवाहक जहाज़ तथा टंकी जहाज़ मुख्य रूप से आते हैं। टंकी जहाज़ के द्वारा तरल पदार्थ एक देश से दूसरे देश में ले जाया जाता है। युद्ध में काम आने वाले जहाज़ों में सैनिक जहाज़, वायुयान वाहक जहाज़, विध्वंसक जहाज़, पनडुब्बियाँ, सुरंग निवारक यानी बारूदी सुरंग का पता करने वाले जहाज़, क्रूजर जहाज़ आदि का निर्माण आजकल किया जाता है। अब चलिए दूसरी मुकरी को देखें। मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोही करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। प्रस्तुत मुकरी में भारतेंदु ने सामाजिक बुराई की ओर संकेत किया है। एक सहेली दूसरे से पूछती है कि बताओ वह कौन सी चीज़ है जो एक बार मुंह लग जाए तो फिर छूटती नहीं है। वह जाति मान धन सब कुछ लूट लेती है और पागल बना डालती है। सहेली मुकरी के उत्तर में कहती है कि क्या वह कोई सज्जन है, लेकिन पहली सहेली इसका उत्तर बताते हुए कहती है कि नहीं, वह शराब है। शराब का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है तथा कृषि के इतिहास और पश्चिमी सभ्यता से इसका गहरा संबंध है। शराब शरीर के सभी अंगों पर अपना बुरा असर छोड़ती है। शराब से कई प्रकार के मानसिक रोग भी उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति में यह परिवर्तन ला देता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि सन 1760 ईस्वी से पहले भारत में शराब का प्रचलन नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर फ्रांसिस बेकर ने एक भारतीय ठेकेदार को शराब का ठेका दे दिया। कुछ ही सालों में शराब की बहुत सारी दुकानें पूरे बंगाल में खुल गई। शुरू में तो भारतीय चोरी छिपे पीते थे और बाद में धीरे धीरे ये खुलेआम पिया जाने लगा। सन 1760 के पहले शराब का प्रचलन नहीं था। इसके पीछे तीन प्रमुख कारण थे। पहला कारण था शराब पीने का मतलब अपना धर्म नष्ट करना था। दूसरा जो कारण था कि भारत की जलवायु शराब की उपयुक्त नहीं मानी जाती थी। और तीसरा, लोगों की सोच यह थी
कि शराब सबसे तुच्छ पेय है जो मनुष्यों के लिए नहीं है। अंग्रेज जानते थे कि शराब देवता को दानव बनाने में देर नहीं लगाती है, इसलिए उन्होंने सबसे पहला काम हमें तोड़ने की दिशा में जो किया वह था शराब का हमसे परिचय। अभी तक मैंने मुकरी पर जितने भी वीडियो बनाए हैं आपको पसंद आए होंगे। इससे जुड़ा हुआ अगर कोई सवाल हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। अगले वीडियो में फिर एक नए पाठ को लेकर आपके साथ रहूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेने की इजाज़त चाहता हूं।